उपस्थित सभी पत्रकार बंधुगण, गंगा बाबू के साथ बहुत दिन काम करने का बिहार विधान परिषद में अवसर प्राप्त हुआ और उसी समय से संजीव जी से भी हम लोग का परिचय रहा बराबर। इस घर से, इस परिवार से, चूँकि मूल परिवार हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गंगा बाबू, और यहाँ पर हम लोग आते जाते रहते थे। बहुत वर्षों का संबंध है। तो उस संबंध में उसको ऐसे समय जब आते हैं जबकि काम करके उन संबंधों को और उन कर्ज को उतारना होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में ये काम किया है, इस परिवार ने जो काम किया है। और इस तरह से मैं कहूँ कि आज के भ्रष्टाचार की राजनीति में गंगा की तरह पवित्र संजय चौरसिया, दोनों बात है, गंगा बाबू का पुत्र भी है और गंगा की तरह पवित्र है। ये संजय चौरसिया जी हैं, यहाँ हम लोग के का प्रतिनिधित्व करते हैं पटना के दीघा से। और ये बता दें कि सबसे बड़ा ये क्षेत्र है, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी यहाँ पर है कि यहाँ से जितने अधिक मतों से जीतेंगे उतना ही नाम होगा, उतना ही नेतृत्व उभरता है और उभरेगा और कार्यकर्ता गौरवान्वित होता है कि हमने काम किया, सफलता प्राप्त की। और असली में जीतता भी है कार्यकर्ता है, क्योंकि सभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग हार महसूस करते हैं तो कैंडिडेट से कोई कहने नहीं जाता है, लेकिन कार्यकर्ता को वो व्यंग करता है कि आपका कैंडिडेट इस तरह से हुआ। और अधिक वोट से जीतने पर कार्यकर्ता का सर ऊंचा हो जाता है और 36 इंच की छाती हो जाती है कि यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता उस तरह से जीते और हमारी मेहनत कामयाब हुआ है। और अधिक से अधिक मतों से जीतने पर जहाँ जीत के आ जाता है आदमी असेंबली में, तो उसकी एक कदर होती है, उसका महत्व बढ़ते जाता है और दोबारा जीत के जाने पर फिर अच्छी जिम्मेदारी भी मिलती है। तो यही अच्छे लोग बिहार को संभालते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात तो हम लोग करते ही हैं, उनके हम लोग सभी अनुयायी हैं, उनके साथ चलने वाले हम लोग हैं। और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने ये बतला दिया कि विकास क्या है और भारत के बिहार के एक आदमी के मन में विकास की अभिलाषा जमी है और विकास की प्यास यहाँ पर ये हो गई। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इतने काम के बाद हम लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहने के लिए है। और ऐसा काम किया गया है सरकार के द्वारा कि हमारा सर कभी नहीं झुक सकता है। हम लोग कभी भी जाते हैं तो उसकी बड़ाई करते हैं तो लोग समझते हैं कि सच बोल रहा है। और इस तरह से इसी पटना में हम लोगों ने देखा आने जाने में कितनी कठिनाई होती है। आज इतना ओवरब्रिज बन गया, सब कुछ हो गया और हम लोग कहते हैं कि बिहार अब विकसित राज्यों में आने वाला है या बहुत हद तक आ गया है। यह एक परिकल्पना थी हम लोगों की कि हम लोग विकसित राज्य के बने, लेकिन आज ये साकार होते हुए देख करके लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ पाया हम लोगों ने और एक स्वाभिमान पाया। बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि बिहार के लोग हैं। हम लोग कहते हैं, सुशील मोदी जी जब थे यहाँ तो एक बात बराबर कहते थे कि वहाँ पर है तो एक आदमी ने देखा कि डॉक्टर थे, डॉक्टर लिखे हुए थे कि डॉक्टर डिग्री और कहाँ से, तो पटियाला से। तो लोगों ने पूछा तो पटियाला में तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप कैसे? तो कहे कि हम असल में पटना यूनिवर्सिटी के रहने वाले हैं, पटना यूनिवर्सिटी से पास किया है, लेकिन यहाँ हम लोग पटना यूनिवर्सिटी नहीं करते, सर्व से नहीं करते। और आज का दिन है तो जो यहाँ का डॉक्टर है, जो यहाँ का इंजीनियर है, जो यहाँ का वकील है और सभी बुद्धिजीवी जाकर शान से कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हम उस धरती से आए हैं जहाँ गौतम बुद्ध थे, जहाँ महावीर थे और ये सब लोग जहाँ के यहाँ जयप्रकाश जी थे। और इसी धरती पर हमारी धरती ने गांधी जी को महात्मा बनाया है, उस धरती से हम आते हैं। तो ये अब सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है और हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि आज ये नॉमिनेशन का दिन है
नॉमिनेशन के दिन में आज हम लोग अपनी सब शुभकामना देने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं कि उसका और भी बड़ा इसका व्यक्तित्व बने। इस पे जीत के बाद व्यक्तित्व बड़ा बनने वाला है और उसमें हम लोग गर्व करेंगे कि हमारा भी सहयोग है। एक एक आदमी उसमें गर्व करेगा कि हमारे वोट से ये जीत गया है। लेकिन और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये शायद कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक चीज़ विपक्ष की एक बड़ाई मैं करता हूँ। विपक्ष में एक दल ऐसा है, माले जिसको कहते हैं, उसमें अगर 10 एक परिवार में 10 वोट है तो 10 आदमी जाकर के वोट देते हैं, एक भी आदमी घर में नहीं रहते। तो ये वोट देने की ताकत और वोट देने की ये जो उन लोगों की क्षमता है, उससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि एक भी वोट अगर नहीं देंगे तो उससे हार हो सकती है। और इसमें इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं करता है, जबकि हम पार्लियामेंट में एक वोट से हार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। इसलिए कोई भी आदमी अपने घर में, हम लोग का भी है पहले मतदान फिर जलपान, तो इसको बराबर याद रखना चाहिए कि हम लोग जाके लाइन में लग जाएंगे, नहीं तो विरोधी दल का लोग जाके लाइन में लग जाता है, किस तरह से करता है ये समझ लीजिए। इसलिए लाइन में ला करके एक एक वोट अपने घर का जा करके जरूर देना चाहिए और यही जीत हम लोग को दिलाएगा। और ये मैं रिक्वेस्ट करते हुए आप लोगों से मैं मांग करते हुए हाथ जोड़ करके कि आप वोट देने जरूर जाएंगे। एक एक आदमी परिवार का जो वोटर है वो वोट देने जरूर आ जाएगा और तभी हमारी प्रचंड बहुमत आएगी और हमारा कैंडिडेट जो है वो भारी मतों से विजयी होगा और हम लोग गौरवान्वित होंगे। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और सारे ये प्रोटोकॉल को तोड़ करके, क्योंकि सभापति जो होता है वो किसी मंच पर आकर भाषण नहीं देता है, लेकिन जब पुत्र ही खड़ा हो तो उसके लिए तो जाना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पर आया और अपना आशीर्वाद देने, शुभकामना देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।